नमस्कार, मैं हूं काजल राजपूत और आप बने हुए हैं द इंडस न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं चांदल पंचायत गांव शलाना में मौजूद हूं। इस गांव से आज सुबह सुबह बड़ी ही दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है। अब इस घटना को हम मर्डर कहें या सुसाइड, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको उस स्पॉट की वो जगह दिखा दूं जहां पर वो युवक जिनका नाम राशिद उर्फ टीटू बताया जा रहा है, जिनकी पहचान इस नाम से हुई है। ये आप मेरे पीछे पूरा पेड़ देख सकते हैं जहां पर उस युवक की डेड बॉडी जो है लटकी मिली। सुबह सुबह का टाइम था जब उनके ही फैमिली मेंबर्स ने ये उनकी बॉडी यहाँ पर देखी और तुरंत पुलिस को जो है वो इत्तला किया। अब सोचने वाली बात है कि घर के बिल्कुल साथ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, घर, उस युवक का घर बिल्कुल मेरे पीछे है, राशिद का घर बिल्कुल साथ में है और ये स्पॉट जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली है वो भी बिल्कुल साथ में है। अब कई तरह के जो डाउट हैं यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं मर्डर है, कुछ कह रहे हैं सुसाइड है। पर अगर सुसाइड है तो क्यों घर वालों को आवाज़ तक नहीं आई? जब किसी इंसान की जान निकलती है तो वो इतनी बुरी तरह से इतने दर्द में होता है कि शायद पूरे गांव तक उनकी आवाज़ जाती, लेकिन किसी भी इंसान ने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब हम आपको उनकी फैमिली के पास लिए चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे, पूरी वारदात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो क्या ऐसी उनको मुसीबतें थी, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से जो थे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। और अगर ये मर्डर केस है तो उसके बारे में भी कि क्या यहाँ पर उनको कोई ऐसे शक की डाउटफुल चीज़ें वो हमें बता पाते हैं कि उनको कोई सुराग जो है या उन्हें कोई पता है चीज़ें, वो भी हम जानने की, पूरी वारदात को जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। चलो मेरे लड़की ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ये पहले था भी ये कभी कुछ चढ़ते थे जाइए, कभी कुछ चढ़ते थे बूटे पर। कर्जदार से बड़ा तंग हो गया था मैं, लोगों का कर्जा देना जलील हो गया था मैं। घर तो कुछ टाइम निकले और तुसा सवेरे को नहीं दिखा उनकी बॉडी जी बूटे कन्ने लटके दी, को नहीं दिखा? सवेरे मैं ही नजर मारी, मैं इतने बाहर से बरांडे में बच्चे आके मैं जाओ डैडी जी ने देखा मैं की बैठा था, तो मैं की करा करता मैं गया मुड़ा मेरा तो इन्हें दिखा जाइए। वो राती घर आए थे या राती दे गए थे या सवेरे ही? नहीं शामी है, घर ही थी शामी। कल दिन थे तो बाद घर ही थे। शामी रोटी शोटी खाती आखे मेरी फोन आया मैं बाहर जाना है तो दसिया उन्हें कि फोन कुछ दा आया कुछ दा नहीं आया? टाइम क्या था उस टाइम? दसिया नहीं, कोई 8 बजे 8-9 का ही टाइम था, कोई टाइम नहीं दिखा उस टाइम। उतों बाद वो आए नहीं घर? उतों बाद मैं उस टाइम चली जाना सी, अंदर आई गई मैं, आई अंदर तो उतों बाद चली गए थे। तू जा अंदर तो मैं आगे तो आवाज मारी देगा के बाहर आई है। कोई शक कोई डाउट मतलब कुछ शक नहीं कुछ नहीं। डेड बॉडी मतलब कुछ सिचुएशन इच मिली तुसें आपू दिखे दा, पूरी वारदात तुहाडे सामने हुई, तुसें दिखा किस डेड बॉडी तुसें जिस टाइम दिखी? घर खुली थी बाइयां खुली थी, ऐसे बैठे थे, मतलब जेड़े घुटने वो थल्ले लगे? घुटने दोनों ने एक घुटना थल्ले लगा कि इस हिसाब दा साडे मन बिच भाई कोई डोंट नहीं है, कोई डोंट नहीं है, कोई यहाँ कुछ ने यहाँ हमारे यहाँ कोई लड़ाई परचाई डोंट ता होंदी कि अगर इंदे आपू बिचे लड़ाई झगड़ा होंदा था असें डोंट होंदे थी भाई इन्हें भाई चलो इस कन्नै लड़ाई झगड़ा होया, इन्हें नहीं ठाकिया, इन्हें नहीं समझाया, तां भी अस चलो गलांदे थे। उस असीं नहीं गला सकदे भाई, असीं अपने घर थे, ये अपने घर थे, असीं नहीं हुण आखी सकदे कि उस टाइम गया वो ले गया या कोई लड़ाई हुई या कोई परचाई हुई, इस वजह असीं नहीं किसी और बंदे बाहर दे बंदे कन्नै लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं कुछ से दे बाहर दे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। या कोई बाहर दा बंदा भी अगर आया तो होंदा तो चलो असीं गलांदे जे बाहर दा बंदा आया चलो उस पर असीं डोंट करते थे ना, गुस्से पर डोंट नहीं है।
शामी जी आई ना आख्या कि कुछ दा फोन आया और बाहर चली गई, कोई दस्या उन्हें कुछ दा फोन है कुछ दा नहीं है, बाहर राती इतने टाइम 9-10 बजे बाहर जाना, कोई रीज़न कुछ? नहीं 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 दस्या कोई भी ਉਹਨਾਂ नहीं दस्या कोई भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ मतलब मैं फ़ोन आया मिकी कि मैं जागा जिस टाइम मैं वापस होगा तो उस टाइम मैं आवाज़ मारगा तुसे कि तुसी बारी की आओ। जिस अवस्था विच मतलब वो बॉडी मिली, घुटने थल्ले लगे थे उन्हें, तुसा नहीं लगता कि कोई इस दे विच शक वाली चीज़ है? क्योंकि जिस टाइम कोई बंदा सुसाइड करदा, अपनी मर्जी कन्नै सुसाइड करदा, तो बॉडी उसदी थल्ले मतलब और असा पूरी जगह दिखी, पेड़ दिखिया, उसदी टहनियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं कि बंदा वो एक बंदे दी बॉडी संभाली सकन, बड़ी कच्ची डालियां न उसदी। पर हुण उस विच असीं क्या आखी सकदे? पुलिस प्रशासन तो तुसी कोई अपील की इन्वेस्टिगेशन? ओपीन अगर देखते पोस्टमार्टम भी हो सकता कि निकले, वो पुलिस पे आगे कार्रवाई कर सकती है। ये इनकी फैमिली थी, अब इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सबसे बड़ा बेटा वो भी इस अवस्था में नहीं है। अगर राशिद ने ये स्टेप उठाया है तो उन्होंने क्यों अपनी फैमिली के बारे में नहीं देखा, अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उनका सबसे बड़ा लड़का मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि वो भी अपनी फैमिली को संभाल नहीं सकते। आप देख सकते हैं वो किस अवस्था में है। इनका कई साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकते, फैमिली को ही इनको संभालना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। आपके साथ ये आपका एक्सीडेंट कब हुआ? आप चल फिर सकते? ये अभी नहीं, ये इसी रक्षाबंधन पे हुआ था, 7-8 महीने हो रहे हैं। इलाज चल रहा है? हाँ अभी फ़िलहाल मतलब इलाज चल ही रहा है। अब इतनी मुसीबत की घड़ी है, आपके पिता ने ये स्टेप उठाया है, आप कुछ कहना चाहोगे? इसमें अब क्या कह सकते हैं, इसमें अब ऐसा तो हमें पता नहीं था कि अब ऐसा डैडी पहले भी बहुत बार कर चुका है। क्यों वो अपनी ज़िंदगी से इतने तंग आ चुके थे? क्या रीज़न थे उसके पीछे? रीज़न यही था कि बस अब रीज़न क्या अब पूछता था मैं तो उनको यही समझाता था कि अब जो मतलब कि पीना वीना ये सब छोड़ दो, ये काम सब माँ सुधर जाएंगे, इस चीज़ में क्या रखा हुआ है माँ, अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो माँ ये सब छोड़ दो। माँ माना कि एकदम से नहीं छोड़ सकता इंसान। माँ ड्रिंक वगैरह करते थे वो? हाँ। तो उनके साथी जो होते थे कल भी उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं उनके साथ कल का कोई भी नहीं था, बस यही कहते थे कि कर्जा भी था उनको और यही कहते थे कि अब करना भी तो करना क्या है, ऊपर से बिजली का बिल भी है और भी कर्जा उन्हीं के लिए कहता था। और अल्लाह बेहतर जानता है कि अब क्या था क्या नहीं था दिल में। मैं तो अंदर से बाहर उठ नहीं सकता हूँ। सुबह जब देखा तो लड़का रोने लगा। कितने भाई बहन हैं आपके? हम ऐसे 6 भाई बहन हैं, 2 की शादी होगी, 3 की शादी होगी, 3 एक मैं हूँ, एक छोटी बहन है। किस तरह से खुदा का प्रकोप जो है इस फैमिली पर पड़ा है, हमने इनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे बात करने के बाद हमें यही पता चलता है कि वो अपनी फैमिली सिचुएशन से बहुत अंडर प्रेशर थे। फैमिली का खर्चा, फैमिली कई तरह के जो शायद कर्ज जो थे उनके ऊपर थे। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया और इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए वो। बाकी की आगे की रिपोर्ट जो है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही। घर की सभी महिलाओं के बयान आपने सुने। पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई है, बनी एसएचओ यहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ छानबीन कर रहे हैं। इस वक्त घर के ही एक मेंबर रोशनदीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन बयानों में बड़ी चेंजिंग है, कॉन्ट्राडिक्ट बयान कर रहे हैं पूरी फैमिली के। महिलाएं कुछ और कह रही हैं और पुरुष घर के कुछ और कह रहे हैं। देखिए रोशनदीन क्या कहते हैं इस केस के ऊपर। पूरी जो वारदात हुई है, आपको कोई शक है इस जो भी कुछ कह रहे हैं मर्डर है, कुछ कह रहे हैं सुसाइड है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये फ़िलहाल तो हम ये कह नहीं सकते कि मर्डर है या सुसाइड है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बताया जा रहा है, जिस हिसाब आपके क्या लगते थे?
ये मेरे चाचा जी हैं, सगे चाचा जी हैं। तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है या जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है उस हिसाब से तो इनको मारा गया है, साजिश से मारा गया है, और इसमें पूरी इन्वॉल्व इनकी वाइफ है। आप कैसे कह सकते हैं वाइफ, इनका कोई घरेलू मसला जी जी बिल्कुल, इनका घरेलू मसला काफ़ी दिन से बिगड़ा हुआ था और इनकी वाइफ इनके कहने में नहीं थी, और इनकी वाइफ इनको कभी माँ बाप की धमकी देती थी। और इसका भाई एक है जो कि अभी भी उसका पुलिस थाने में केस चल रहा है कटरा में, और वो इसको धमकी देता था कि अगर मेरी बहन को कुछ कहा तो मैं तेरे को मार दूंगा। और इसमें इन्वॉल्व इसका बाप भी है और इसकी माँ भी है। सभी इसको माँ बाप की शय के कारण इन्होंने अपने पति की जान ली है। घर में लड़ाई झगड़े हर जगह में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ जो है उन्होंने, आपको क्या लगता है, उन्होंने जो इनके पति थे राशिद, उनकी मौत के पीछे वाइफ जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वाइफ जिम्मेदार है। देखिए, घर में झगड़े तो सभी के होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक होते हैं। जब वो झगड़े लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वो अपने आपे में नहीं रहते, ठीक है नहीं। वही मसला इधर हुआ है कि जब तक इंसान समझाता है, हद तक समझाता है, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को समझाता है कि भाई ये काम मत करो। अभी अब लेकिन इनका कहना है कि ये अपनी फैमिली इश्यूज से परेशान थे, बहुत ज़्यादा कर्जा इनके ऊपर था, जो ये पहले भी कहते रहते थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा। देखिए, कर्ज़े की कोई वजह नहीं है, कर्ज़े की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इनको इमदाद आती रहती थी और इमदाद हर कोई इनको करता था। जब से इनके बेटे को लगी हुई थी तो इनको हर कोई इमदाद करता था और इनको किसी ने कोई तंग नहीं किया हुआ था, ठीक है। और इनका पहले भी बयान रह चुका है, अपने भाइयों के साथ ये कह चुके हैं कि हमारा घरेलू मसला बिगड़ चुका है, हमारा फ़ैसला किया जाए। और ये बात हमारे फादर साहब जो हैं बड़े, उनसे भी की थी उन्होंने, और इनके जो इधर जो बसने वाले बशीर अहमद जो हैं, इनके साथ भी उन्होंने बात की थी कि हमारा फ़ैसला करवाया जाए। और तंग और दुखी होकर बंदे ने ये कदम उठाया है, ठीक है नहीं। तो क्या बोलते हैं, जब आपे से कंट्रोल से बाहर होके और दुख में इस बंदे ने, घर वालों के दुख से और घरवाली के दुख से इस बंदे ने सोचा। देखिए, रोशनदीन उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं जो कहते हैं, जो पूरे सरासर इल्ज़ाम जो हैं उनकी वाइफ के ऊपर लगा रहे हैं कि कोई भी वजह, ना ही तो कर्ज़ की कोई वजह है उनकी मृत्यु के पीछे और ना ही किसी और तरह की परेशानी, घरेलू मसले। ये पूरी तरह से इल्ज़ाम जो है उनकी पत्नी पर लगा रहे हैं कि उनकी वजह से ही जो आज इन्होंने, ये तो पूरी तरह से यही बता रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं, पूरी तरह से मर्डर है। अब देखिए पुलिस कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन करती है और क्या सामने इस केस में आता है। आगे की अपडेशन के लिए आप बने रहे द इंडस न्यूज़ के साथ।